मेरी भाषा हिंदी भाषा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रस से संबंधित ऐसे उदाहरण देखने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 10वीं कक्षा में रस से संबंधित प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे परिभाषा पूछी जा सकती है, रस किसे कहते हैं। जितने भी रस के प्रकार हैं उनकी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है। रस के कितने अंग होते हैं, कितने स्थायी भाव होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के प्रश्न आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं, कुछ आपको काव्य पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा इनमें कौन सा रस है, या कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। तो आपको सभी रसों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए, साथ में सभी स्थायी भाव के नाम भी आपको याद होने चाहिए। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जब आपसे ये कहा जाता है कि इस रस का एक उदाहरण लिखिए, यानी कि आपको काव्य पंक्तियां नहीं दी जाएंगी, आपको खुद से अपनी काव्य पंक्तियां लिखनी होगी। इसलिए आपको हर एक रस से संबंधित एक उदाहरण याद करना होगा, ताकि परीक्षा में जब आपसे पूछा जाए वीर रस का एक उदाहरण लिखिए तो आपको पहले से ही वो उदाहरण याद हो। तो इस तरह से परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ ऐसे प्रश्नों को देखते हैं जो बार बार पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि रस का जो टॉपिक है वो आपका परीक्षा में 4 नंबर के लिए आता है। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहला भाग है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है। यानी कि आपको सभी रसों के नाम और उनके स्थायी भाव अच्छे से याद होने चाहिए। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। दूसरा भाग है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर उल्टा पूछ लिया गया है, शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव होता है। तीसरा भाग है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। यह आपकी पाठ्य पुस्तक से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से पंक्ति ली गई है और यहाँ पर परशुराम क्रोध में बात कर रहे हैं लक्ष्मण से, तो यहाँ पर रौद्र रस है। अगला प्रश्न है, यशोदा हरि पालने झुलावे। तो माता यशोदा का बाल श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। अगला भाग है, हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। अब देखिए, अगर यहाँ पर आपको उदाहरण याद नहीं होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हर एक रस का एक एक उदाहरण आपको याद करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें आपको काव्य पंक्तियाँ ही लिखनी है, कोई भी लाइन ऐसे ही हंसी वाली या चुटकुला आपको बनाकर नहीं लिखना, काव्य पंक्तियाँ होनी चाहिए, इसलिए आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। हास्य रस का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं और साथ में सभी रसों के बारे में पिछले वीडियो में हम अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, आप उनको दोबारा से भी देख सकते हैं। हास्य रस का उदाहरण, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। इस प्रकार से आपको रस से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आइए कुछ और परीक्षा से संबंधित प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यानी कि आपको सभी रस अच्छे से याद करने हैं, उनकी परिभाषा याद करनी है, उनके स्थायी भाव याद करने हैं और साथ में एक एक उदाहरण सभी रसों का आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप देख रहे हैं बार बार परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो करुण रस की परिभाषा और साथ में एक उदाहरण आपने यहाँ पर लिखना है। अगर आपको याद है तभी आप लिख सकते हैं, इसमें हम तुक्का नहीं मार सकते। करुण रस की परिभाषा और उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। इससे संबंधित पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं और साथ ही आपको एक उदाहरण याद भी करना है। अगला प्रश्न है, शांत रस और वात्सल्य रस का स्थायी भाव लिखिए। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सल प्रेम होता है। माता पिता का, बड़े व्यक्ति का बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है उसको वत्सल प्रेम कहते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पंक्तियों में रस की पहचान करने के लिए बोला गया है, यानी कुछ पंक्तियां आपको दे दी गई है, उनको ध्यान से आपने पढ़ना है, साथ में उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक हमें अर्थ समझ में नहीं आएगा, भाव समझ में नहीं आएगा, तब तक हम रस की पहचान नहीं कर सकते। तो जब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, रस की पहचान करने के लिए आपसे बोला जाता है, तो सबसे पहले आराम से, शांति से आप प्रश्न को पढ़िए, पंक्तियों को 1 या 2 बार पढ़िए और जो जो शब्दों के मीनिंग आपको पता है उनकी सहायता से उसके भाव को समझने की कोशिश कीजिए। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, टकाहीन कल्पत मन मोरा।
तो यहाँ पर बादल गरज रहे हैं और बादल की भयानक गर्जना को देखकर यहाँ पर मन में भय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो हमने पूरे अर्थ को अगर नहीं भी समझ आता है तो भी हमें उसके भाव को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये सारे उदाहरण आपके लिए नए हैं, आपने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। तो एक ही तरीका रह जाता है इनके अर्थ को समझने की कोशिश। अगला उदाहरण है, जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी का बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। यहाँ पर उत्तम प्रकृति के व्यक्ति की विशेषता बताई गई है कि वो अगर बुरी संगति में भी रहता है तो भी उसके स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप लिपटे रहते हैं तो भी चंदन की खुशबू नहीं जाती है। तो यहाँ पर शांत रस है, क्योंकि यहाँ पर उत्तम प्रकृति वाले व्यक्ति के स्वभाव की विशेषता बताई गई है कि वो सांसारिक मोह माया से विरक्त होता है, उस पर किसी भी प्रकार की संगति का कोई असर नहीं पड़ता, उसका मन शांत और निर्वेद में होता है। तो यहाँ पर शांत रस है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननी ही सो बात। यहाँ संयोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के संयोग के दृश्य का वर्णन किया गया है। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिचय दीजिए। तो आप इसका उत्तर खुद लिखेंगे। हिंदी साहित्य में कितने रस प्रचलित हैं, उनके नाम लिखिए। तो हिंदी साहित्य में 9 रस प्रचलित हैं, लेकिन अब उनकी संख्या 11 हो गई है। तो इसमें आप लिखने के लिए एक लाइन ऐड कर दीजिए कि हिंदी साहित्य में 9 प्रचलित रस हैं, लेकिन 2 और रसों को स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए रसों की संख्या 11 हो गई है। और उन सभी के आप नाम लिख दीजिए। रस का स्थायी भाव किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपसे स्थायी भाव की परिभाषा पूछी गई है कि जो भाव शुरू से लेके आखिर तक किसी भी काव्य में या रचना में विद्यमान होता है, जिसकी वजह से रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। आप उनके नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रस में संचारी भाव की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले यहाँ पर संचारी भाव की परिभाषा आप लिखेंगे और साथ में उपयोगिता के तौर पर आप लिख सकते हैं कि संचारी भाव बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं, संचरण करते हैं, जिस कारण से रस को और अधिक प्रबल बनाने में सहायता करते हैं। संचारी भाव तथा स्थायी भाव में क्या अंतर है। तो इसके अंतर से संबंधित प्रश्न हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। आप उनके नाम लिख सकते हैं, साथ में दोनों की परिभाषा आप लिख सकते हैं और साथ में ये भी कह सकते हैं कि संचारी भाव कुछ समय के लिए आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन स्थायी भाव शुरू से लेकर आखिर तक किसी भी साहित्य में, किसी भी रचना में विद्यमान रहता है। रस में उद्दीपन विभाव से आप क्या समझते हैं, आलंबन विभाव क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। यहाँ आपको दोनों की परिभाषा लिखनी है। विभाव के दोनों प्रकारों की परिभाषा आपसे पूछ ली गई है। यहाँ परिभाषा देख सकते हैं, जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आलंबन विभाव, वह व्यक्ति, वस्तु या घटना जो स्थायी भाव को जगाने का कार्य करते हैं, उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव, भाव को और अधिक उद्दीप्त करने में या उसको बढ़ाने में जो कार्य करते हैं, उसको हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। इनकी परिभाषा की और विस्तृत व्याख्या के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, रस का प्रयोग किस में होता है, स्पष्ट कीजिए। रस का प्रयोग किसी भी साहित्य या काव्य में होता है। जब उसको पढ़कर हमारे मन में आनंद का संचार होता है तो वहाँ पर हम रस की अनुभूति करते हैं। यहाँ पर आप रस की परिभाषा ही लिख सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का सोदाहरण परिचय दीजिए। यानी कि उदाहरण के साथ आपने श्रृंगार रस की परिभाषा लिखनी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होता है। श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होती है या प्रेम भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको सभी रसों के नाम अच्छे से याद करने हैं, उदाहरण भी याद करने हैं, परिभाषाएं भी याद करनी है। आप देख रहे हैं बार बार इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए कुछ और प्रश्न देखते हैं। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। रौद्र एवं वीर रस के स्थायी भावों के नाम लिखिए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है और वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर आपको करुण रस का उदाहरण लिखना है। श्रृंगार रस के वियोग पक्ष का एक उदाहरण लिखिए। तो आपने श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, जिसमें से वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण लिखना है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है।
वात्सल्य रस का उदाहरण परिचय दीजिए। तो सह उदाहरण परिचय जब आपसे पूछा जाता है तब आपको उसकी परिभाषा भी लिखनी है और साथ में एक उदाहरण भी लिखना है। अद्भुत रस का परिचय देते हुए उसके संचारी भावों के नाम लिखिए। अद्भुत रस का परिचय यानी परिभाषा लिखनी है, उसका एक उदाहरण लिख सकते हैं आप, और साथ में संचारी भाव। संचारी भाव किसी भी रस में बीच बीच में आते हैं और चले जाते हैं। अद्भुत रस में संचारी भाव होते हैं हर्ष, वितर्क, मोह। इस तरह के संचारी भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, तो इनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में कितने रसों का उल्लेख मिलता है, उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप 11 रसों के नाम लिख सकते हैं। हिंदी साहित्य में 9 रसों के अतिरिक्त अन्य किन 2 रसों को शामिल किया गया है, उनके नाम तथा उदाहरण लिखिए। तो भक्ति रस और वात्सल्य रस को हमने शामिल कर लिया है, उनके नाम और उदाहरण आप यहाँ पर लिखेंगे। रस के नाम तथा उनके स्थायी भाव के नाम लिखिए। यहाँ आप सभी रसों के नाम लिखेंगे, साथ में उनके स्थायी भाव के भी नाम लिखेंगे। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर क्रोध के भाव हैं और क्रोध के भाव की वजह से यहाँ पर रौद्र रस है। हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए, आप लिख देंगे। श्रृंगार रस के स्थायी भाव का नाम लिखिए, रति या प्रेम। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है। काव्यांश में कौन सा रस है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरून चलत रेणु तनु मंडित मुख दधि लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को दही से सने हुए मुंह को देखकर, घुटनों के बल चलते हुए उनको देखकर माता यशोदा के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण लिखिए, आप लिख लेंगे। करुण रस के स्थायी भाव का नाम शोक। घृणा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का। काव्य पंक्तियों में रस का भेद बताइए। पवन झुलावे केकी कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो यहाँ पर वात्सल्य रस है, प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है और प्रकृति को यहाँ पर एक बाल रूप में दर्शाया गया है। कवि देव की ये पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर हमारा वात्सल्य रस है। करुण रस का एक उदाहरण लिखिए। वीर रस के स्थायी भाव का नाम उत्साह है। भय किस रस का स्थायी भाव होता है, भयानक रस का। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं किस तरह के प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, काव्यांश में कौन सा स्थायी भाव है। सुतमुख देखी जसोदा फूली, हर्षति देखी दूध की दतिया, प्रेम मगन तन की सुधि भूली। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर माता यशोदा के मन में जो प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा है, उसकी वजह से वात्सल्य रस है। करुण रस का स्थायी भाव लिखिए, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा स्थायी भाव है। बहारते तब नंद बुलाए, देखो धो सुंदर सुखदाई, तनक तनक सी दूध दंतुलिया देखो, नैन सफल करो आई। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास या हंसी। निम्नलिखित काव्यांश में कौन सा स्थायी भाव है। जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरुवनी रेंगे, कब धरनी पग द्वेक धरे। तो यहाँ पर भी वात्सल्य रस है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने अनेक ऐसे उदाहरण देखे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आप भी अनेक और उदाहरणों का अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि बार बार अभ्यास करने से हमारा जो टॉपिक होता है वो बहुत अच्छे से हमें याद हो जाता है और फिर उसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहता। और कहा भी जाता है, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के रिगार्डिंग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। साथ ही रस से संबंधित वीडियो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और साथ में पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।